ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक सिमेट्री। आप लोग अपने अपने स्क्रीन में जो लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बाकी टोटल को मैं जो है उसको हिंदी में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट स्लाइड में है क्या है, आप इस स्क्रीन से देख के क्या समझ रहे हैं। स्क्रीन में क्या दिया, बीच में एक लाइन जो डॉट डॉट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। वो लाइन क्या करता है कि किसी भी फिगर को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को वो समान दो भागों में उसे विभाजित कर देता है। तो वो जो विभाजित करने वाले वो जो लाइन है, उस लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन सिमेट्री फिगर्स। द लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन उसको डिवाइड करेगा उसको कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। अक्सर हम लोग अपने ट्रैफिक जगह में देखते हैं कि जो ट्रैफिक का साइन होता है उसमें डॉट 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 करके एरो का दिया हुआ रहता है। तो वो जो डॉट डॉट दिया हुआ रहता है, वो डॉट डॉट क्या करता है, दोनों को बराबर भाग में बढ़ता है। इसके बाद जो क्रॉस का साइन दिया रहता है, यानी कि वहाँ पर आपको डेंजर है, वहाँ पर रोकना है, सावधानी से क्रॉस करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आपका है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझना, जैसे कि सिमेट्री। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन बी फोल्डेड इन हाफ एंड साइड्स आर द सेम, देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। जब किसी को, कोई ऑब्जेक्ट को हम फोल्ड करेंगे या फिर किसी एक पेज लेंगे और पेज को क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे और दोनों बराबर बराबर में मिला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। ओके, व्हेन वी ड्रॉ ए डॉटेड लाइन, और जहाँ पर वो फोल्ड करेंगे वहाँ पे डॉट डॉट करके जो लाइन लगा देंगे, एनी फिगर इन वन हाफ, one of side of the fold dotted line is exactly identical to the one half on the other side of the dotted line। यानी कि जो फोल्ड करेंगे उस फोल्ड में जो बीच में जो मेरा लाइन आएगा वो डॉट डॉट मिला देंगे, और वो जो डॉट लाइन है वो दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट देगा। दोनों को फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, नीचे वाला जितना होगा ऊपर वाला भी उसको उसी तरह पूरा पूरा ढक लेगा। वो सेकंड स्लाइड है, अरे आप लोग का सेकंड स्लाइड। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ए लिखा हुआ है, तो ए के बीचों बीच में जो डॉट 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 करके लाइन दिए गए हैं, वो लाइन क्या करता है, ए को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो भाग में एकदम एग्जैक्टली। यदि एक भाग को फोल्ड कर देंगे तो दूसरे भाग को पूरा पूरा वो ढक लेगा, है ना। अब बड़ा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा। तो जो वो लाइन हम डॉट डॉट खींच रहे हैं, तो द डॉटेड लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। वो जो डॉटेड लाइन है, उस डॉटेड लाइन को ही क्या कहेंगे हम लोग, लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग सममिति कहते हैं या फिर समिति, हिंदी में उसको कहते हैं। तो ये समझ में आ गया सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री वैसे पार्ट को कहेंगे जो एग्जैक्टली कि दूसरे पार्ट को वह पूरी तरह से ढक लेता है, उससे बड़ा भी नहीं होता है और ना ही छोटा होता है। ओके, यस, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, इन नेक्स्ट स्लाइड यूज ऑफ सिमेट्री इन आवर डेली लाइफ। ये जो सिमेट्री है यानी कि सममिति जो है, यह हमारे डेली लाइफ में किस तरह से इसका यूज है। अक्सर आप लोग सिमेट्री को आप लोग देखते हो डेली, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हो, आप उसे समझने का कोशिश नहीं करते हो कि यह सिमेट्री है या क्या है।
जैसे कि एग्जाम्पल पे तौर पे देखेंगे तो आप डेली घर से निकलते हो तो बिल्डिंग को देखते हो, तरह तरह के आर्ट्स को, डिज़ाइन को बनाए हुए को देखते हो। तो जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं आप पाया को देखेंगे कि पाया सिमेट्रिकल होता है। ऊपर का जो डिज़ाइन बना होता है, कलरफुल किसी तरह से फूल बना हुआ रहता है, तो वो भी सिमेट्रिकल होता है। एक फूल जिस आकार का बना रहेगा दूसरा भी वैसे आकार का बना रहेगा। आप घर में बेडशीट यदि लगाते होंगे तो बेडशीट में देखना एकदम सिमेट्रिकल टाइप का वहाँ फिगर बनाया हुआ रहता है। तो सिमेट्रिक इज समथिंग दैट वी ऑब्जर्व इन मैनी प्लेस इन आवर डेली लाइफ्स विदाउट इवनिंग नोटिसिंग इट। बिना नोटिस का हम लोग डेली देखते हैं, लेकिन उसको हम लोग नोटिस नहीं करते हैं कि सिमेट्री क्या होता है, ये ऐसा क्यों है, उसके बारे में जानने का हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ईजली नोटिसेबल इन वेरियस आर्ट बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक। आप लोग ताजमहल देखे होंगे, बहुत कोई हो सकता है जाके भी देखे होंगे, कोई पिक्चर पे देखे होंगे, कोई टीवी सीरियल पे देखे होंगे। तो उसमें जो हम लोग देखते हैं स्मारक में जो स्तंभ बने हुए रहते हैं, वो स्तंभ क्या होता है, बड़ा छोटा होता है क्या, देखे हो? एक समानांतर होता है। वो जितना हाइट का एक होता है दूसरा हाइट का उतना ही होता है। एक तरफ खिड़की देखना जितना बड़ा होता है दूसरे साइड का भी खिड़की वैसे ही बना रहता है। वहाँ के अपने घर के दरवाजे को देखना, जो गेट बना रहता है, डबल गेट खोलते हैं तो एक साइड का जितना गेट होगा सेम टू सेम दूसरा गेट भी उतना ही होता है। तो ये सब क्या, किसका पहचान है? सिमेट्री का पहचान है ये सारे। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर यूजेज सिमेट्री टू मेक थिंग्स ब्यूटीफुल। नेचर हमारे जो प्रकृति है, ये प्रकृति सिमेट्री के द्वारा हमारे नेचर को ब्यूटीफुल बनाता है, सुंदर बनाता है। नेचर चाहता है कि मैं अधिक से अधिक अपने सुंदर वस्तुओं को मनुष्यों के लिए प्रदान करें ताकि मनुष्य अच्छे ढंग से अपने जीवन लाइफ को व्यतीत कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द पिक्चर ऑफ द बटरफ्लाई एंड द लीफ। आप लोग बटरफ्लाई देखे होंगे, शहर में बटरफ्लाई देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल बटरफ्लाई मिलता है, यानी कि प्लास्टिक का खरीदो और घर में दीवार पे चिपकाओ, उस टाइप के मिलते हैं। लेकिन गांव में देहातों में जाके देखोगे तो वहाँ पे ओरिजिनल आपको बटरफ्लाई मिलेगा, जो उड़ते हुए रहते हैं, बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं पकड़ने के लिए। तो उसके जो पंख होते हैं, पंखुड़ी होते हैं, वो एकदम एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होते हैं। एक पंख जितने बराबर होंगे, जिस डिज़ाइन को होंगे, सेम टू सेम दूसरे भी पंख भी वैसे डिज़ाइन, वैसे ही कलर का, उसी टाइप में होते हैं। आका ये समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट नोट में है, टीचर यूज सिमेट्रिकल शेप्स फॉर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। एक टीचर सिमेट्रिकल को पढ़ाने के लिए कौन सा शेप का उपयोग करना चाहेगा, क्या उपयोग करना चाहेगा कि टीचर बच्चे को सिमेट्रिकल अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। तो टीचर को जो पढ़ाने के लिए जब सिमेट्री चाहता है तो वो तरह तरह का शेप्स को दिखाना चाहिए सिमेट्री को बताने के लिए। जैसे कि लिप्स हो गया, आप बच्चे को बोलेंगे, ये सारे जो आप लोग टीचर हैं आप लोग कैसे पढ़ाएंगे, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जब टीचर है, जब टीचर बनोगे तो कैसे पढ़ाओगे? स्टूडेंट को आप बोलोगे कि जाओ बच्चे, आप लोग पेड़ के पत्ते को चुन के ले आओ। तो बच्चे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पेड़ के पत्ते को चुन के लाएंगे और आप बोलोगे कि जो जो सेम सेम इक्वल आपको दिख रहा है उसे एक साइड में एक पन्ने में चिपकाओ, जो अलग साइज का दिख रहा है उसके अलग पन्ने में चिपकाओ। तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे, यदि पीपल का पेड़ है तो पीपल का पत्ता एक पेज में वो चिपकाएंगे, दूसरा बरगद का है तो वो बरगद का चिपकाएंगे, तीसरा यदि आपका शीशम का है तो वो शीशम का चिपकाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उसका जो सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है वो उसका डेवलप होता है इससे। इसलिए टीचर, एज ए टीचर आप लोग जब सिमेट्री पढ़ाओगे तो वहाँ पर शेप्स का उपयोग करते हुए पढ़ाओगे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, बच्चे इंटरेस्टिंग ले, अच्छे से समझे और कंसेप्ट को क्लियर हो जाए उसका कि सिमेट्री मतलब क्या होता है। तो सिमेट्री जो है
शेप्स जो है वह मस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, लाइन ऑफ सिमेट्री। इफ ए लाइन divided a given figure into two identical halves. Next, line of symmetry. If a line divides a given figure into two identical halves, एक वैसे लाइन जो एक फिगर को दो बराबर भाग में बांटता हो तो वह क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। देन वी से दैट द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल, और हम लोग कहेंगे कि जो फिगर है वह क्या है? सिमेट्रिकल है। अबाउट दैट लाइन एंड द लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वह जो लाइन है वह एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। वो जो लाइन है ऑब्जेक्ट को दो भाग में बांटता है तो उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे, और जो दो भाग में बांटता है उसे एग्जैक्टली सिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर में देख पा रहे हो, वन लाइन के द्वारा एक यहाँ पर जो खींचा गया है, सेकंड में टू लाइन खींचा गया है, तो ये क्या करता है? वो जो ऑब्जेक्ट है, दिया गया ऑब्जेक्ट को दो भाग में आइडेंटिकली वह डिवाइड करता है। नेक्स्ट में क्या है? 5 लाइन्स है, इसको हम लोग 5 तरह से इसको हम लोग भाग में इस सिमेट्री में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट को दो भाग में बांटते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, लाइन ऑफ सिमेट्री। इफ ए लाइन डिवाइड ए फिगर इनटू टू पार्ट्स सच दैट व्हेन ए फिगर इज फोल्डेड अबाउट द लाइन द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर कोइंसाइड। कोइंसाइड या कोइंसाइड के वर्ड का उपयोग किया गया है, यानी कि दोनों को समानांतर होना चाहिए, सममिति होना चाहिए। दस द लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इस प्रकार से हमको उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और सिमेट्री ऑफ ए लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री और दूसरा सिमेट्री ऑफ ए लाइन। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को दो भाग में बांटता है, लेकिन सिमेट्री ऑफ ए लाइन क्या होता है? किसी लाइन को वो सिमेट्री भाग में बांटता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को दो सिमेट्रिकल भाग में बांटता है, लेकिन सिमेट्री ऑफ लाइन क्या होता है? किसी लाइन को बराबर बराबर भाग में वो बांटता है। तो इसका क्या कहते हैं कि अ लाइन हैज इनडेफिनिट लेंथ एंड हेंस इट कैन बी कंसीडर दैट ईच लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन डिवाइड। यानी कि जो आप एक लाइन देख पा रहे हैं उसमें देखिए लाइन 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचे हुए हैं, जो क्या करते हैं? जितने भी लाइन्स है सब आइडेंटिकल इक्वल है, सब इक्वल 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 के भाग पे वो बांटा गया है, इसलिए यह क्या है? सिमेट्री ऑफ ए लाइन है। ओके, यह सिमेट्री ऑफ ए लाइन है। लाइन को सिमेट्री भाग में बांट रहा है, इसलिए सिमेट्री ऑफ लाइन कहेंगे। जो ऑब्जेक्ट को दो भाग में बांटेगा वह लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। द लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री, लाइन जो है वह इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री में हम लोग बांट सकते हैं। विच आर परपेंडिकुलर टू इट ऑल्सो ए लाइन ऑफ सिमेट्रिकल टू इटसेल्फ। ये इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एक जो लाइन होता है वह अपने आप में सिमेट्रिकल होता है। कोई भी लाइन अपने आप में सिमेट्रिकल होता है। ठीक है? या नाउ नेक्स्ट, सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी कि रेखाखंड कहते हैं। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है उसे रेखाखंड कहते हैं, और उस रेखाखंड को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन सेगमेंट के केवल और केवल दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर पे देख पा रहे हैं, पी क्यू एक लाइन है और पी क्यू लाइन पे क्या है? जैसे कि आप पिक्चर पे देख पा रहे हैं कि पी क्यू एक लाइन है और उस लाइन को जो एल रेखा है वो एल रेखा उस लाइन को दो सिमेट्रिकल लाइन में उसे डिवाइड करता है।
इसलिए वह जो लाइन है, जो डॉटेड में आप देख पा रहे हैं, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और जो नीचे पी क्यू आपका लाइन दिया गया है वह सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ए बी एक लाइन है और सी डी जो है उस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि जो सी डी लाइन है वह लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा और ए बी जो लाइन है वह सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट कहलाएगा। यानी कि जो रेखाखंड है ए और बी बिंदु को, जो बिंदु को मिलाती है उसे रेखाखंड कहेंगे और रेखाखंड को जो सिमेट्री का सममिति में बांटते हैं उसे सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट कहेंगे। जैसे कि वहाँ पे लिखा गया है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री नेमली द सेगमेंट इटसेल्फ एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। वह अपने आप में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल पे वह झुका हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, सिमेट्री ऑफ एन एंगल। एक एंगल को किस तरह से सिमेट्री में हम उसको बांट सकते हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एंगल ए बी सी बोल सकते हैं या फिर एंगल सी बी ए। जिसे एंगल हमको दिखाना रहता है वह हमेशा बीच में होता है। एंगल हमारा बी है तो वह बी एंगल क्या होगा, हमेशा बीच में रहेगा। जब इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे तो एंगल का साइन देंगे और लिखेंगे एंगल बी ए बी सी या फिर सी बी ए, इस तरह से उसको इंडिकेट करते हैं। और जो एंगल बी है मेरा, इसको जब हम दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्री ऑफ एन एंगल। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, आप जो कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एन एंगल विथ इक्वल आर्म्स हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। जो एंगल सी बी ए है उसमें एक लाइन आपको खींचा गया है, जो बी से बीचों बीच खींचा गया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखा हुआ है। आप वहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यस और नॉट, यस। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यही वह लाइन है जो एंगल बी को दो भाग में, बराबर इक्वल भाग में बांट रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे सिमेट्री ऑफ एन एंगल। सेकंड में है, आप लोग सुनो केवल। तो ये सेकंड जो दिया गया है, एंगल ए बी सी, इसका लाइन जो बी डी लाइन है वह बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। इसको डिवाइड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में क्या, सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को किस तरह सिमेट्री भाग में बांटते हैं। तो सबसे फर्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके तीनों भुजा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसी को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अलोंग द थ्री मीडियन, कितने मीडियन होते हैं, थ्री मीडियन होते हैं। मीडियन जैसे कि आप ए बी सी ट्रायंगल देखेंगे तो ए से नीचे एक मीडियन खींचते हैं, बी से मीडियन खींचते हैं, सी से मीडियन खींचते हैं। तो ए से खींचेंगे तो ए डी का लाएगा, बी का लाएगा, सी एफ आर द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जितने हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। यानी कि जो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल है वहाँ पर केवल एक लाइन सिमेट्री खींच देंगे, या फिर ए से खींचिए, बी से, सी से, किसी एक से एक ही सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं। इसलिए इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और एक होता है तीन ट्रायंगल्स जो आप देखते हैं, ठीक है, जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। जिसके दो साइड बराबर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, एस्केलेंट ट्रायंगल। इसका एक भी साइड बराबर नहीं है वह एस्केलेंट ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये पिक्चर जो देख रहे हैं ए बी सी, ए से खींचा गया ए डी, बी से बी, सी से सी एफ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। एस्केलेंट ट्रायंगल को
समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या कहेंगे बताइए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन सिमेट्री खींच सकते हैं, ठीक है। एस्केलेन ट्रायंगल में 2 लाइन सिमेट्री खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो तीनों भाग होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए एक लाइन खींचेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों भाग जो बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होते हैं, इसलिए 3 लाइन खींचेंगे। और जो एस्केलेन ट्रायंगल होता है उसको 2 भाग बराबर होते हैं, उसको 2 खींचेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस में 1। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कितने लाइन खींच सकते हैं। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसमें किसी प्रकार का कोई लाइन सिमेट्री नहीं खींचा जा सकता है। ओके, नाउ जो यहाँ पे पैरेललोग्राम देख रहे हैं, पैरेललोग्राम में एक भी लाइन सिमेट्री आपका नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में कितने लाइन सिमेट्री खींचाएगा? 2 लाइन सिमेट्री खींचाएगा। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, रेक्टेंगल क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड एंगल होता है वह इक्वल होता है, तो उसी को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल का ये उसका प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो जो इक्वल है तो इसमें 2 लाइन हम लोग सिमेट्री खींच सकते हैं। नाउ देखते सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर को देखना है। एक स्क्वायर में हम इस तरह से 4 लाइन खींच सकते हैं। स्क्वायर में जो 4 लाइन्स होते हैं, ईच लाइन आर इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, इसलिए इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ 2 पैरेलल साइड। इसके 2 पैरेलल साइड होते हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। इसमें केवल ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग खींच सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में केवल 1 लाइन हम लोग सिमेट्री खींच सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ ए काइट। एक काइट में कितने सिमेट्री खींच सकते हैं? ने एक काइट आप लोग पतंग देखे होंगे, उसमें केवल बीच में 1 लाइन हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, सिमेट्री। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ एन एरो हेड। एक एरो हेड, जैसे तीर देखते हैं तो तीर के एरो जो हेड होता है उसको हम लोग केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं, एज ए काइट की तरह, जैसे पतंग था। अब है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में क्या करते हैं हम लोग? से ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग खींच सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका ये थैंक यू है। अब किसी प्रकार का कोई यदि आपको कुछ पूछना हो तो यहाँ पर आपको समझने में पूछ सकते हो।